अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू अनदर शो ऑफ लेट्स टॉक विद पाक। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। नाज़रीन, हमारा शो पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए शो में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेवलपमेंट या रिसर्च या डेवलपमेंट होती है जो हम समझते हैं कि हमारी आवाम को, हमारी कम्युनिटी को जिससे फ़ायदा होता है, वो हम आसान ज़ुबान में आप तक लेके आते हैं। तो नाज़रीन, पिछले एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आज हम जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन का जो रोल आउट हो रहा है पाकिस्तान में, उसके हवाले से बात करेंगे। ये हमारी थर्ड एपिसोड है उस सीरीज़ की। इस एपिसोड में भी हमारे साथ जो है पाकिस्तान से डॉक्टर महा ने ज्वाइन किया है, उनसे इसके साथ हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त के इंडियन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त लाखों की तादाद में जो हैं वो केसेस भी आ रहे हैं और अमवात भी हो रही हैं। और पाकिस्तान में भी केसेस काफ़ी जो हैं वो हाई हो चुके हैं इस वक्त कोरोना वायरस की। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मई के महीने के जो अपडेट्स आ रही हैं उसके हवाले से। तो एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें, और जो हुकूमती इदारे हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बात पे अमल दरामद करें आप। और इसके अलावा सोशल मीडिया या जो दूसरे जो अनवेरीफाइड जो सोर्सेज हैं उन पे आप जो है इंफॉर्मेशन पे आप रिलाई ना करें। जो सवालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं डॉक्टर महा की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम मुदस्सिर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है फिर से एक सेगमेंट आप कर रहे हैं मेरे साथ। और होपफुली ये आपकी जो मेहनत है वो जरूर लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और ये एक सदका जारिया भी आप कर रहे हैं कि लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स सही होंगी, कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे आप, उनके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, मे बी दे गेट देयर माइंड क्लियर्ड अप। जी डॉक्टर महा, इस वक्त एक और क्वेश्चन जो अभी इस एपिसोड के शुरू में मैं आपसे करूंगा कि इस वक्त काफी 3-4 किस्मों की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। तो क्या लोगों के पास कोई ऑप्शन होगी, कोई चॉइस होगी कि हमें रशियन वैक्सीन लगे या चाइनीज वर्जन लगे या हमें एस्ट्राजेनेका लगे? मुदस्सिर, एक्चुअली इस वक्त तो एज इन आप कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 वैक्सीन आ रही हैं। एक तो है कैन साइनो, एक साइनोफार्म, और एक हमारे पास आ रही है जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास कोई एज इन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगी वो आपको लगा रही है। इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें कोई इश्यूज भी नहीं है। और मजे की बात ये है कि ये तीनों वैक्सीन जो बनाई गई हैं, ये ज्यादातर ये आपके जो क्लाइमेट को, आपका जो, जैसे कि हमारा वार्म एक क्लाइमेट एरिया है, हम लोग ज्यादातर गर्मी हमारे यहाँ ज्यादा होती है, तो इस चीज को देख के ध्यान में वैक्सीन बनाई गई है। तो आपके पास जो वैक्सीन आ रही है वो आपके ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से वैक्सीन आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं आ रहा जैसे कि आप अपनी मर्जी से, आपको ये सुनने में पसंद नहीं आ रहा, फाइजर सुनने में अच्छा लग रहा है, उसका जो है क्या कहते हैं, नाम भी ऐसा लग रहा है बड़ी कंपनी की कोई वैक्सीन होगी, तो जो है ना हमने ले लिया। साइनोफार्म का ऐसा लग रहा है ये वुहान में बनी है, चाइना से आ रही है, भाई ये सही नहीं होगी वैक्सीन चाइनीज के। तो वो एक आपने सुना होगा, एक मजाक शुरू हुआ था कि चाइनीज के अंदर चाइनीज से मास्क बने हुए आ रहे थे, तो लोग वो सुन के ही डर जाते थे कि चाइना से मास्क आ रहे थे, तो वैसे ही कोरोना के साथ आ रहा है। तो ऐसे आपके पास कोई जो है ना वो चॉइस नहीं है। इट्स ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल वैक्सीन है वो आपको अपनी पब्लिक को वो प्रोवाइड कर रही है। उसके अंदर अब आपको जो वैक्सीन अवेलेबल होगी वो लग जाएगी। अच्छा, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जो कि यूके से आ रही, जो यूके से बन रही थी, उसमें कुछ इश्यूज आए हैं, तो वो काफी हद तक रोकी गई है, सस्पेंड हो गया उसका यूज। ऑल्दो देयर इज नो लिंक, बट स्टिल पीपल जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ चल। अच्छा, और जो इंडिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आनी थी वो इस वक्त आ नहीं रही है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है कि उसको अपने लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ही इज नॉट, द इंडिया इज स्टिल नॉट रेडी टू डोनेट द वैक्सीन, ठीक है। तो वो ये चाह रही है कि पहले जो है वो अपनी कंट्री को वैक्सीनेट कर दे, एंड देन दे विल थिंक ऑफ एक्सपोर्टिंग इट। अब एक और मसला ये भी है कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिल भी नहीं रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा लोड है हर कंट्री पे अपने सिटीजन को वैक्सीनेट करने का, कि वो जहाँ पे लोगों की पहले से कमिटमेंट हुई भी उनको पहले वैक्सीन मिल रही है। तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है वैक्सीन के लिए। तो ऐसे ना, अगर आप ये कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वट एवर द वैक्सीन इज अवेलेबल, और डेफिनेटली वो वैक्सीन बेस्ट होगी। जी डॉक्टर महा, अभी जो आप कह रही हैं कि 4-5 किस्म की वैक्सीन के आपने नाम लिए हैं, तो क्या इनकी जो इसका जो एफिकेसी है, एफिकेसी का मतलब है कि जो असर कितना कर सकती है, कितने परसेंटेज ये
असरअंदाज हो सकती है वायरस की? प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही होती है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल, हम उसको एफिकेसी कह रहे होते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस है कि जो साइनोफार्म की वैक्सीन है वो 70% है या 60% है, जो दूसरी स्पुतनिक 5 है उसकी भी, क्या इनमें कोई फर्क है या ये एक जैसे ही असर कर रही हैं? देखिए मुदस्सिर, जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें परसेंटेज अच्छी है, जो कि नॉर्मली हमारे पास एक कैन साइनो वैक्सीन जो लग रही है उसकी ग्लोबली जो परसेंटेज है वो 65% कुछ है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका पाकिस्तान में डाटा देख रहे हैं तो वो हमें 74 जो है वो एफिकेसी दे रही है, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छा रेट है। तो हर वैक्सीन की डिफरेंट एफिकेसी है। अगर आप देखा जाए जो कि अमेरिका में इस वक्त जो कि लगी है, जैसे कि फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, इनकी 94-93% एफिकेसी है। इन क्योंकि वो बनी किसी और तरीके से है और उनके अंदर जो है वो वैक्सीनेशन में एमआरएनए डला हुआ है, तो वो उसकी एफिकेसी बिल्कुल डिफरेंट शो हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाली वैक्सीन है इसके अंदर जो है आपको जो वायरस का इनएक्टिव पार्ट होता है वो डाला जा रहा होता है, तो इसकी वजह से इसकी एफिकेसी में थोड़ा सा फर्क है। इन बट ये कि इफ यू आर गेटिंग एफिकेसी ऑफ 74 to 80%, दैट मींस इट इज वेल एंड गुड वैक्सीन। मतलब कोई भी वैक्सीन आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी, तो अगर आपके पास 70 to 80 भी आ रहा है, दैट इज लाइक मोर देन इनफ दैट इट विल हेल्प यू इन योर बॉडी, इन योर इम्यून सिस्टम। तो अगर लेट्स से आप अगर किसी को वैक्सीन लग चुकी है तो क्या उसके वैक्सीन लगने के बाद भी उसको कोविड जो है वो हो सकता है? देखो, अगर अब वैक्सीन लग गई है तो कोविड के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक आपको फुल प्रोटेक्शन है, बट उसके सिम्टम्स सीवियर नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बात कही थी कि इसके अंदर आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ेगा, डेथ वाला इश्यूज नहीं होगा, बट बाइट सिम्टम्स आएंगे कि आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी डेवलप्ड होगी कि अगर ठीक है ये वायरस आ रहा है, इसके खिलाफ मैंने ये एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर फॉरेन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। इन उसको फाइट करने में थोड़ा बहुत आपको सिम्टम्स आएंगे कोरोना के, तो इट्स नॉट लाइक वेरी सीवियर सिम्टम्स, बट माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन अगर आपको कोविड होता है, बट इट वोंट बी लाइक कि आपको जो है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन की तरफ जाना पड़े। मतलब आपके कहने का ये है कि अगर किसी को पाकिस्तान में वैक्सीन लग चुकी है उसको उसके वैक्सीन लगने के बाद भी एसओपीस जो है उन पे अमल दरामद करना पड़ेगा? इसमें देखिए मतलब सर ये भी है कि अगर आप वैक्सीनेट हो रहे हैं तो आपको एसओपी तो फिर भी फॉलो करने, क्योंकि अब ये नहीं मालूम, क्योंकि ये जो वैक्सीन की रिसर्च हुई है इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि ये सीवियर सिम्टम्स को या सीवियर कंडीशंस को जो है किस तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है। अभी अगर इसमें चांसेस है कि आपको कोविड लग सकता है, बट इट वोंट बी दैट सीवियर, इट वुड बी लाइक वायरल फ्लू कि आप उस सिम्टम्स को घर पे ही मैनेज आराम से कर। तो डॉक्टर महा, एक और इसमें अक्सर यहाँ पे भी यूके में भी लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं हेल्थ प्रोफेशनल से कि एक शख्स जो है जिसको वैक्सीन लग चुकी है, क्या वो कोविड को आगे फैला सकता है या वो वहां पे कोविड स्टॉप हो जाएगा उस बंदे के पास जाके? जो अब तक देखो जो रिसर्च हुई है मुदस्सिर, उसमें ये है कि आप इसमें चांसेस हैं कि आप स्प्रेड भी कर सकते हैं अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, और इसमें चांसेस ये भी हैं कि आप स्प्रेड इसमें पेशेंट शायद जो बंदा अफेक्टेड है वो आगे स्प्रेड ना करे, बट ये कि अब तक इस दिन एज इन कोई खास अथॉरिटी हमारे पास डाटा नहीं आया। जिसमें एक इसराइल के अंदर रिसर्च हुई है, ठीक है, उसमें उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक बंदे को जिसको वैक्सीनेशन हुई थी आफ्टर 12 डेज उसको कोविड हुआ, लेकिन क्योंकि वो कोविड इतना माइल्ड सिम्टम्स में था कि वो इतना ज्यादा अगर किसी को वो लगेगा तो वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। अगेन यही बात आ जाती है, वो डिपेंड करता है कि जो आपका सामने वाला बंदा है, जो पर्सन है, वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बट स्टिल इफ यू आर वैक्सीनेटेड और फिर आपको कोविड लगता है तो इतना सीवियरली आप उसको जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि अभी एक और जो है वो रिसर्च हो रही है, जो है क्या कहते हैं कोविड-19 प्रिवेंशन नेटवर्क, जिसको हम COVPV कहते हैं, जो कि सिएटल फ्रेड हंस्टन कैंसर सेंटर के अंदर हो रही है। इसके अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स को लिया है, जिसमें 12,000 स्टूडेंट्स लिए हैं और अराउंड
12 ओवरऑल कंट्री में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वो 2 ग्रुप बनाएंगे। एक तो वो जिसको वो ऑन टाइम जो है वो वैक्सीनेट करेंगे और दूसरों को जो है वो आफ्टर 4 मंथ वैक्सीनेट करेंगे। और एवरी डे उनका जो है वो नेजल स्वैप करके उनको चेक करते रहेंगे। उससे वो पता लगा सकेंगे कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो कितना ज्यादा चांसेस था कोविड को स्प्रेड करने का, अगर उनको कोविड हो रहा था, और जिनको नहीं मतलब लेट वैक्सीनेशन लगी है उनकी क्या रिजल्ट्स हैं, वो कितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं या कितना ज्यादा वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो अब या कैसे सॉरी कितना ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं वायरस को। तो ये अभी रिसर्च हो रही है, बट स्टिल दैट इज स्टिल वो पार्ट अभी भी पूरी तरीके से कवर्ड नहीं हुआ है। तो स्टिल नीड टाइम टू डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट। तो उस वक्त तक एटलीस्ट बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन एसओपीज फॉलो करें। वी डोंट वांट टू गो थ्रू अनदर फेज के वैक्सीनेशन के बाद भी अगर लोग इतना ज्यादा इश्यूज प्रॉब्लम्स में आने लग जाएं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सिचुएशन टू हैंडल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अभी एक और क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगती पाकिस्तान में, तो क्या उसके कोई डिसएडवांटेजेस भी होंगे, या अगर कोई बंदा जानबूझ के वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहा तो उसका नुकसान क्या होगा? अभी तो देखिए ऐसा कोई ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी ज्यादा फोर्स नहीं कर रही। गवर्नमेंट भी लोगों को टाइम दे रही है कि वो चीजों को समझें, देखें, ट्रस्ट करें, एक ट्रस्टिंग लेवल बनाए गवर्नमेंट के साथ और खुद ही आके वैक्सीनेट हो। ठीक है, तो अभी तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिवली और बहुत ज्यादा मोटिवेटली लोगों के साथ चल रही है। बट अगर मैं इसकी लॉन्ग टर्म बात करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, तो हाँ, जिस तरीके से आपको जैसे कि अभी हमें मालूम चला है कि जो है वो यूके के अंदर बैन लग गया है कि पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकते, बांग्लादेशी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। इफ वी डोंट गेट वैक्सीनेटेड ऑब्वियसली मैं दूसरों को कैसे ट्रस्ट करवाऊंगी कि इफ आई एम कमिंग इनटू योर कंट्री आई विल बी नॉट द वन हु इज स्प्रेडिंग कोविड, ठीक है, इवन दो दे आर वैक्सीनेटेड बट दे डोंट वांट टू टेक चांसेस। तो ये हमें ना इन फ्यूचर इंस्टेंस लोगों के लिए इकोनॉमिकली जो है ना बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है कि ट्रैवलिंग इशू हो जाएंगे, इकोनॉमिकल इश्यूज हो जाएंगे, ट्रस्टिंग इश्यूज हो जाएंगे। तो विद टाइम पब्लिक को इस बात को समझना पड़ेगा और इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस वक्त अमेरिका में अराउंड 70 to 80% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे चल रहा है। तो अगर इन द एंड ऑफ द ईयर भी अगर हम नहीं कर पाते एक मार्जिन 50-70 का, तो फिर मुश्किल होगा पाकिस्तानियों के लिए, एटलीस्ट बहुत मुश्किल होगा ट्रैवलिंग। जी, जिस तरह भी आपने बताया, तो इससे अगर देखा जाए तो यहाँ यूके में भी एक काफी इशू चल रहा है इस वक्त के अगर आपने कोई इवेंट करना है या कोई ग्रुप्स के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हुए हैं इस वक्त। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जाहिर है कि अगर कोई शादी का फंक्शन है या कोई गैदरिंग हो रही है तो गवर्नमेंट को भी मेक श्योर करना पड़ेगा और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या जो इसमें लोग आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। तो इस सिलसिले में तो काफी मसला हो जाएगा कि अगर कोई लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे। हो भी सकता है, ठीक है। और अगर देखिए अगर रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली इशू होगा, एंड पब्लिक बीइंग रिस्पॉन्सिबल नहीं चाहेगी वो सारे इश्यूज फेस करना, तो ऑब्वियसली वो वैक्सीनेट अपने आप को करवाएगी। बट स्टिल देयर आर सम स्मॉल ग्रुप्स, कुछ ऐसे स्मॉल ग्रुप्स हैं जहाँ पे देखिए एक कहावत है, कहा जाता है कि जिसको जो काम नहीं करना हो आप उसको जो है ना खुला छोड़ दें तो भी वो नहीं करेगा, और जिसको वो काम करना हो उसको ताला चाबी में बंद कर दें वो फिर भी वो काम करके दिखाएगा आपको। तो इसको मैं यही कह सकती हूँ कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग समझते हैं कि उनका भी कोई ड्यूटी है टुवर्ड द पीपल अराउंड देम, और वो भी एक सिटीजन है, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द कंट्री, तो डेफिनेटली दे विल जो है ना दे विल कंसिडर दीज थिंग्स के एसओपीज को फॉलो करें, स्मॉल गैदरिंग रखें, और चीजों अगर कहीं भी ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो वहां पे बोले कि भाई हमें अगर शादी हॉल में चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो आप ये अरेंजमेंट करके दीजिए, या हम बफे सिस्टम नहीं चाहते, हम ऑन टेबल जो है वो सर्विंग चाहते हैं, ये सारी चीजें करवा सकते हैं। ये खुद भी पब्लिक चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन जो बंदा नहीं करना चाहता आप उससे करवा नहीं सकते।
तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो इस सब के बीच में भी कोई छोटी मोटी शादी अपने घर के छत पे या फिर पीछे हॉल पे या वो थोड़ा सा साइड पे करके कर लेंगे कि चलो किसी को पता ना चले, तो ऐसा भी हो सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसके हवाले से कि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बन रहे हैं और उसमें कुछ लोगों की अमवात भी हुई हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये ब्लड क्लॉट्स और ये वैक्सीन और ये कोई इस तरह की कोई चीज को सीरियस लेना चाहिए या क्या आप कहती हैं, क्योंकि आप तो मेडिकल प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए मुदस्सिर, जेनेका जो वैक्सीन है वो देखिए हर वैक्सीन डिफरेंट तरीके से बनाई गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि फाइजर और मॉडर्ना जो है वो एक mRNA की वैक्सीन है, ठीक है। उसमें आपको प्रोटीन का एक हिस्सा डाला गया है वायरस का और उसको जो है आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, इसके अंदर जो है वायरल वेक्टर्स है। मतलब ये कि हमें मालूम है कि कोविड जो है वो मर्स और सार्स की फैमिली में से, मतलब ये पूरी एक फैमिली है। तो क्योंकि एक और मसला ये भी हुआ कि जब कोविड नया नया आया तो उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमने इसका ट्रीटमेंट करना क्या है। तो लोगों ने पहले कहा कि आप अपनी कुव्वत मुदाफत को मजबूत करिए, ठीक है। उससे मामला नहीं हुआ, फिर हम लोग चले गए एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स से नहीं हुआ, हम चले गए अच्छा अब एंटी मलेरियल ड्रग पे चले जाते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग से नहीं हुआ, अच्छा पैरासिटामोल पे चले जाते हैं। तो हमने इतनी ज्यादा दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया कि वो जो हमारे पास वायरस था वो उसमें खुद म्यूटेशन आ गई। अब वो अपने आप को खुद चेंज करने लग गया विद रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एडेप्टेशन करने लग गया। तो जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये जितने भी हमारे पास जो मर्स सार वगैरह जितनी भी ये हमारे पास फैमिली है, इसकी इनकी जो कॉमन चीजें हैं वायरस की, उसमें से निकाल के एक ये जो है ना, इसको इस वैक्सीन के अंदर इसको एक वायरल वेक्टर के हिसाब से बनाए। अब ये आपकी बॉडी में डाला गया। अब आपको अगर याद हो, कोई एक जमाने में ये हो रहा था कि जब जो लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे थे, उसमें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतें आ रही थी कि ब्रेन के अंदर क्लॉट बन रहे, ठीक है। डॉक्टर्स को लग रहा था क्योंकि हेपरिन दी जा रही है, क्योंकि वो एक ब्लड थिनिंग ड्रग होती है, तो उसकी वजह से शायद जो है वो एक तो क्लॉटिंग होने वाली हो रही है, क्योंकि उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, ठीक है। उसमें मतलब आपके जो प्लेटलेट जो आपको क्लॉटिंग दे रहे होते हैं वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ में जो है क्लॉट्स भी बन रहे हैं। तो अब शायद उसकी वजह से उनको लगा कि शायद वो ड्रग की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो ड्रग की वजह से नहीं हो रहा। जो कोविड वायरस था वो आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा था ऐसे सिम्टम्स लाने के। अब जो ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये भी क्योंकि आपने एक मिला के वायरस की एक वैक्सीन बनाई है, तो मे भी पॉसिबिलिटी चांसेस ये हैं कि शायद वो भी, क्योंकि देखिए जब हम कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो कोविड के माइल्ड सिम्टम्स दे रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये वैक्सीन जो यूके में तैयार हो रही थी, क्योंकि अब तो यूके से जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बन रही थी ना, उसको जो है नॉर्वे ने या फिर कनाडा ने जो है इसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया इसकी यूज। जो कनाडा वाले हैं वो तो क्या कह रहे हैं कि जहां तक मुझे मालूम है कि जो यंगर 55 है उनको नहीं लगेगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग दिखी ब्रेन में जो है वो यंग लोगों में दिखी जा रही है। जो हमारे पास फिनलैंड है वो कह रही है कि ठीक है 65 के ऊपर हम सोच सकते हैं लगाने की। बाकी जो हमारे पास नॉर्वे आ गया या फिर हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल से भूल गई, सॉरी, स्वीडन है, डेनमार्क है, ठीक है। ये वाली कंट्रीज जो है वो सस्पेंड कर चुके कि हम नहीं लगाएंगे जब तक हमें कुछ और ज्यादा इसके बारे में कंफर्मेशन या प्रूफ मिलता है। तो मसला ये कि हो सकता है पॉसिबिलिटी की चांसेस इसकी वजह से वो ट्रिगर करो इम्यून सिस्टम को, कि ना इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट बी वेरी श्योर, क्योंकि जो डाटा आया है वो बहुत कम लोगों का आया है। मतलब ये कि मुश्किल से 20 केसेस रिपोर्ट हुए, तो आप 20 केसेस के रिपोर्ट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही जो है वो ये कॉज करवा रही है। इट कुड बी द अदर चांस, कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता वो लोग किसी और चीजों में इन्वॉल्व हो। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप यहाँ पे तो खैर क्योंकि एक लिमिटेड वैक्सीन आ रही है, लेकिन लोगों को ये पता होनी चाहिए ये बात कि हर वैक्सीन अलग तरीके से बनी है, तो हर वैक्सीन की प्रिकॉशंस चीजें अलग है। जो वैक्सीन अमेरिका के अंदर बनी है वो वैक्सीन हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि वो वैक्सीन अलग तरीके से बनी है, उसका स्टोरेज डिफरेंट तरीके से।
जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है उनको बिल्कुल जो है वो -0 का टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब -70 डिग्री से लेके 112 डिग्री तक। तो आप तो हमारा तो वैसे इतना ज्यादा क्लाइमेटिक जो है वो क्लाइमेट गर्म है, तो उसमें तो ऑब्वियसली ये वैक्सीन सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और अगर आ भी जाती तो पता नहीं उस टेम्परेचर की वजह से वैक्सीन के अंदर कोई साइड इफेक्ट ना होना चाहिए, तो इसलिए वो हमारे रीजन की तरफ आ ही नहीं सकती। इसी तरीके से हमारे पास जो वैक्सीन यहाँ जो बन रही हैं क्लाइमेटिक चेंजेस को देख के, जैसे कि कैंसाइनो हो गई, साइनोफार्म हो गई, एस्ट्राजेनेका जो इंडिया से बन रही है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एडेप्टेशंस को, हमारे टेम्परेचर को देख के बनाई जा रही है कि ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड जो है रेफ्रिजरेटर की लेवल पे जो है इसको आप स्टोर कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग हुई है इसमें कोई अथॉरिटिक रीजन नहीं मिला, बट पॉसिबिलिटी चांसेस ये कि मे बी इट कुड बी ट्रिगरिंग इम्यून सिस्टम, बट फॉर फर्दर एनीथिंग कि कुछ अब तक सामने आया उस वक्त तक जो एस्ट्राजेनेका यूके से आ रही है वो हाँ थोड़ा सा स्टॉप कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है उसके ट्रायल कुछ जगहों पर। लेकिन बाकी जो पाकिस्तान की तरफ जो वैक्सीन आ रही है, खासतौर से कैंसाइनो आ रही है, वो तो फिर यूएई, इजिप्ट, बहरीन और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही मतलब कंफर्म्ड है, सर्टिफाइड है, तो उसमें इतना कोई चांसेस या कोई इश्यूज नहीं सामने लगा रहे हैं। वो श्योर कैसे हो सकते हैं कि जो है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि वैक्सीनेशन लगाने के 15 मिनट बाद ही आपको जो है ना वो सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो सामने आ जाएगा, कोई एलर्जी होगी तो वो सामने आ जाएगी, ठीक है। और खासतौर से जो लोग एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा रहे हैं जो कि श्योर नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जो है वो ब्लड क्लॉटिंग वाला इश्यूज होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के इश्यूज होंगे, तो उसके भी सिम्टम्स हैं, ठीक है। आप उस सिम्टम्स को ऑब्जर्व रखिए कि अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद फौरन बाद या थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, जहाँ पे आपने वैक्सीन लगवाई है वहां पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल स्पॉट्स बन रहे हैं, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ये कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, आपको सर में दर्द ज्यादा हो रहा है, या फिर आपको अपनी टांग में दर्द महसूस हो रहा है कि टांग जो है वो स्वेल हो रही है, सूज रही है, आपको जो है आपका विजन के अंदर धुंधलापन आ रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, तो फिर आप फौरन ये बात जो है वहां पे जो भी बंदा बैठा हुआ है, जो अथॉरिटी बंदा बैठा है जो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, आप फौरन वहां जाके ये चीज बताएं, ताकि ये चीज अगर खुदा ना खास्ता आप में कोई एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर रही है, क्योंकि सब हर आदमी का एक अलग सिस्टम होता है, तो वो फौरन इनिशियली जो है ना अपने आप को आपको फौरन फर्स्ट एड दे दे या आपको किसी तरीके से मैनेज कर ले। तो मैं ये कहूंगी कि लोगों को इस बजाय ये जानने के कि क्या हो रहा है, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि ये जाने कि ये जब हो रहा होगा तो क्या महसूस हो रहा हो, क्या सिम्टम्स आ रहे हो, ताकि वो अपने आप को ऑब्जर्व रख सके कि इनकेस वो जाते हैं वैक्सीनेट लगाने के लिए तो वो अपने आप को चेक लिस्ट पर ऑब्जर्व रखें कि मुझे ये सिम्टम, ये साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, एम आई फाइन, एम आई फीलिंग फाइन, ठीक है, ये सिम्टम्स नॉर्मल है, ये मुझे आ रहे हैं, ओके फाइन, इन जा ये आ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि ये होने चाहिए, और इन्फॉर्म करें कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये थोड़ा सा ना पब्लिक को इस बारे में ना थोड़ी सी होनी चाहिए अवेयरनेस कि क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या करना है उस सिम्टम्स के अंदर। अरे डॉक्टर महा, इस वक्त जो वैक्सीन आ रही हैं तो क्या इनका कंपैरिजन एक दूसरे के साथ करना चाहिए या एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हम। जितनी भी वैक्सीन आ रही है दुनिया में, सब जितनी भी वैक्सीन बन रही है, हम उनको कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको एक सेम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक सेम क्लिनिकल ट्रायल चाहिए होता है, एक सेम पॉपुलेशन चाहिए होती है, ठीक है। आप सेम रीजन को देख के आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी कोई चीज बराबर होगी, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे कि जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है वो जब बनना शुरू हुई, जब कोरोना अपनी ओरिजिनल स्टेट पे था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो भी जॉनसन जॉनसन वैक्सीन बनी है वो सर्दियों के मौसम में बनी है, जो कि अक्टूबर से लेके जनवरी तक उसका ट्रायल चला है। अब फिर जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो ट्रॉपिकल रीजन्स को देख के वैक्सीन बनी है। तो हर चीज का, हर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल डिफरेंट है, उसका बनाने का तरीका डिफरेंट है, उसके क्लिनिकल ट्रायल डिफरेंट टाइम जोन भी किए गए, डिफरेंट जगहों पे किए गए। तो आप किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी वैक्सीन को। और अभी भी जो वैक्सीन बन रही है वो ऑब्वियसली आप ओरिजिनल कोविड के फॉर्म में तो नहीं बन रही है, जो मॉडिफाइड कोविड के स्ट्रेन आ रहे हैं उसको हिसाब में रख के बन रही है। तो आप किसी चीज को इस वक्त वैक्सीन को कंपेयर नहीं कर सकते, इस वक्त सिर्फ आप ये देख सकते हैं
कि आपके पास कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, उसकी एफिकेसी रेट कितना अच्छा आ रहा है रिस्पेक्ट टू योर इन्वायरमेंट, और फिर आप वो उसकी तरफ जो है आप अपना बेस्ट ऑप्शन रख के उसकी तरफ जा सकते हैं। जी डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे जो थर्ड एपिसोड है इसमें भी आपने शमूलियत की और काफ़ी आसान ज़ुबान में जो है आपने पॉइंट्स जो हैं वो नोटिफाई किए। तो अभी हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि एंड पे हम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज जो है वो हम अपने जो मेहमान होते हैं उनसे लेते हैं। तो आप क्या पब्लिक अवेयरनेस मैसेज इस वक्त देना चाहेंगे इस तमाम सिचुएशन में? मुदस्सिर, इस वक्त तो मैं सिर्फ आवाम को, लोगों को ये मैसेज दूंगी कि प्लीज अवॉइड करें जितनी भी फेक न्यूज है, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि लोगों को यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट करने का कि फेक न्यूज क्या और रियल न्यूज क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कुछ सवालात हैं, अगर आप किसी चीज के बारे में परेशान है, तो पहली बात तो ये वो सवालात करिए, ठीक है। लेकिन जहाँ से आप सवालात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक जगह हो, वेरीफाइड जगह हो। अगर आप किसी वैक्सीन के हवाले से लेके परेशान है तो आप हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे सेंटर्स बने हुए वहां पे बात करिए, हेल्पलाइन बनी हुई है आप वहां पे बात करिए। जब हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, जब हम उधर इधर जाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अप्रोप्रिएट साइट पे, तो हम फिर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, हम फिर बहुत सारे रूमर्स का शिकार हो जाते हैं, हमारे दिल में जो परेशानी नहीं भी होती, जो हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती, वो भी क्रिएट हो जाती है। तो हमारे पास सबसे जो बेहतरीन तरीका है कंफ्यूज होने का और अपने आप को जो है डिस्टर्ब करने का, वो है हमारी सोशल साइट्स। फेसबुक, व्हाट्सएप, आजकल वो व्हाट्सएप पे आ रहा है कि एक मैसेज आप फॉरवर्ड आगे सेंड कर दें और जो है वो आसानी से बहुत जल्दी मिसकम्युनिकेशन इतनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। तो एक आई वुड से जस्ट कि आप ऐसी साइट्स को मत चेक करें। फेसबुक पे न्यूज कोई भी ऑथेंटिक नहीं होती, कोई वेरीफाइड नहीं होती, ठीक है। उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, आप जो भी चाहे पोस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए अगर कोई चीज कोई पोस्ट कर रहा है तो डोंट गो थ्रू इट, उसको फौरन एक्सेप्ट नहीं कर लें, उसको फौरन यकीन नहीं कर लें। उसको उसके बारे में एक प्रॉपर जगह पे जाके उससे बात करें, किसी हेल्थ वर्कर से बात करें। सेंटर्स बने हुए, हेल्पलाइन बनी हुई है, आप वहां पे कॉल करके वहां पे बात करिए। But instead of going through different sites, different Facebook, Instagram, uh, WhatsApp, these all are just ये ऐसी sites हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, रूमर्स फैला रही हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो बाद में पब्लिक को प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आई वुड जस्ट से दैट देयर स्पेसिफिक हेल्पलाइन, और ये हेल्पलाइन सिर्फ बनी ही आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जो है वो आप लोगों के बारे में, आप लोगों से आपकी परेशानियों के बारे में बात कर सके, आपके सवालात के जवाब दे सके, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो आप लोग अगर नहीं इस हेल्पलाइन पे इस पे बात करेंगे तो किस तरीके से लोगों को आगे पता चलेगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप किस चीज के लिए मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इस वैक्सीन को लेके आपको क्या इश्यूज है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेटर और वेल तरीके से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलें डॉक्टर महा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो हमें टाइम दिया और इस वक्त हमारी ये जो सीरीज थी 3 एपिसोड पे जो मुश्तमिल है उसमें आप आई और काफ़ी हमने तकरीबन 15-20 क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चंस थे और जो लोगों के कंसर्न्स थे उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए और आपने बड़े अच्छे तरीके से उनका जो है वो जवाब दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका भी कि आपने इतना, मतलब मैं आपकी इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल मुल्क से दूर रह के और फिर भी पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना और उनको सपोर्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग और बहुत डिफिकल्ट होता है। कि आप हर चीज को अप टू डेट रखते हैं, लोगों को अपडेट देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों को जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं और आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सही इंफॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचानी है। तो आई मस्ट से कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशनल भी है मेरे लिए और इंस्पायरेशनल भी है। मैं इंस्पायर्ड हूँ इस बात से कि मुल्क से दूर रह के भी इंसान अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ऑल द वे फ्रॉम देयर, कि आपने मुझे जो है वो अप्रोच किया कि वी कैन टॉक अबाउट दिस एंड जो भी इश्यूज हैं लोगों के बारे में हम उसको क्लियर कर सकें।
जहाँ तक मेरी नॉलेज थी, जहाँ तक मैं कोशिश कर सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो हूँ वो आपको हेल्प आउट कर सकूँ। बट स्टिल इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा इश्यूज है या if, जो हमें खासतौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको फिर भी कोई ऐसे सवाल आते हैं जिसको हम जवाब नहीं कवर नहीं कर पाए, तो आई नो आप उसको जरूर देखेंगे और उसको आप आसानी से कवर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महा। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर महा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर महा जिन्होंने हमें थर्ड सेगमेंट में जो है एक बार फिर आसान ज़ुबान में आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात आपके सामने लेके आए। तो एक बार फिर हम आपको याद दहानी कराते चलें कि इस वक्त चूँकि वायरस की सिचुएशन पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लॉकडाउन भी हो रहा है पाकिस्तान के कई शहरों में। अभी रिसेंटली रमज़ान का महीना भी गुज़रा और उसके दौरान भी लॉकडाउन था कई शहरों में और एहतियात हो रही है इस वक्त। तो एक बार फिर आपको याद दहानी कराते चलें कि आपने जो भी आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है सरकारी इदारों की तरफ से, उनको आप फॉलो करें। उसके अलावा सोशल मीडिया पे या जो दूसरे जो अनवेरीफाइड सोर्सेज हैं, ऐसे ज़राए जो जहाँ से आपको तस्दीक शुदा ख़बर जो है वो नहीं मिलेगी, उन पे आपने फोकस नहीं करना। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाएं, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, शोज़ हैं, आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक। आप अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।